तोड़ देंगे मार मार के, इस तरह से तोड़ करके। पहले ये कूलर ऐसे चलता था और अब ऐसे चलता है, और वो भी बिना स्पेयर पार्ट्स बदले। लोहे की हो चाहे प्लास्टिक की हो, कोई सी पंखड़ी हो, तोड़ देंगे मार मार के, इस तरह से तोड़ करके मार करके ऐसे तोड़ के निकाल देंगे। तो आपको अपने कूलर की पंखड़ी बदलवाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब मात्र इतना ही है। तो भाई साहब, आपके घर के अंदर कोई भी चीज़ होती है, कोई सामान होता है, कोई प्रोडक्ट होता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको आप ठीक करवाने के लिए किसी मिस्त्री के पास ले जाते हैं, उसको कहते हैं भाई साहब इसको रिपेयर कर दो। लेकिन अगर हम आपको कहें कि आप जिस चीज़ को ठीक करवाने गए हैं उसको और ख़राब कर दीजिए, इसी से वो आपका प्रोडक्ट ठीक हो जाएगा, तो क्या आपको मेरी बात पे विश्वास होगा? नहीं ना। लेकिन आज की हमारी ये वीडियो देख करके आपको निश्चित ये विश्वास हो जाएगा कि अगर आपके कूलर की जो इस तरह से हालत हो रखी हो कि वो डांस करता हो इस प्रकार से, और ये डांस क्यों करता है? क्योंकि आपके कूलर की जो पंखड़ी है वो टूट जाती है, तब जा करके वो इस तरह से डांस करता है, या उसका बैलेंस खराब हो जाए तब डांस करता है। अब मैं आपसे कहूं कि आप इसकी पंखड़ी बदलवा लो, इसको रिपेयर करवा लो, रिपेयर तो होता नहीं पंखड़ी, लेकिन इसको बदलवाने की भी आपको मैं बताऊं ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको और अगर तोड़ देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। कैसे? चलो आ जाओ, अपनी इस वीडियो के अंदर बताते हैं। शुरू से लेकर के अंत तक देखना, ताकि आप इस सीजन के अंदर कभी आपके कूलर के इस तरह से डांस करने लग जाए तो उसकी डांसिंग को रोक करके स्मूथली उसको शांति से बोलो भैया हवा देता रहे, तेरा काम हवा देने का, डांस करने का नहीं है, हम कर लेंगे डांस। चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि इस सीजन के अंदर अगर आप नया कूलर खरीदने जा रहे हैं या अपने कूलर की पंखड़ी बदल रहे हैं, तो आप अपने कूलर की पंखड़ी 3 पर वाली मत लगवाइएगा, 5 पर वाली मत लगवाइएगा, जिसके अंदर 7 पर हो वो मत लगवाइएगा। उल्टा चलने वाला हो, सीधा चलने वाला हो, कोई सा लगवाइएगा। कहने का मतलब जिस पंखड़ी के पर ऑड में हो उसको नहीं लेना है, इवन वाले पर आपको लेने हैं, जिसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से पंखड़ियां लगी हो। अगर उसमें से कोई एक टूट जाए, 2 टूट जाए, तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, नहीं बल्कि तोड़ करके उसको ठीक कर सकते हैं। टूट जाए तो उसको फेंकना नहीं है और तोड़ देना है, इससे वो ठीक हो जाएगा और हवा भी आप लोगों को देता रहेगा। चलो आज तो दिखाएं इसके अंदर क्या दिक्कत हो रही है और इसको हम कैसे तोड़ करके ठीक करेंगे। आइए देख सकते हैं, इस कूलर को हमारे पास में आया है, बताए हैं जो कहते हैं कि भाई साहब हमारे कूलर की जो पंखड़ी है उसकी एक पर टूट गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर है ये टूटी हुई है, निकल गया है टूट करके बाहर। अब इस नाते दोस्तों इसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो गया है, इस वजह से ये ठीक से चल नहीं रहा है और डांस कर रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है। अब ऐसे में अब देख सकते हैं इसके अंदर कितने पर बचे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 बचे हैं, छठा टूट गया है। अब आपकी पंखड़ी चाहे 6 की हो, चाहे 4 की हो, या चाहे 8 की हो, उसका कोई एक पर टूट जाए तो उसको आप उसके सामने वाला तोड़ करके, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये टूटा हुआ है, तो 2 छोड़ करके हम इसको अगर तोड़ देंगे तो निश्चित हमारा ये जो कूलर है इसका बैलेंस इसकी पंखड़ियों का वो बन जाएगा और इससे ही हमारा जो कूलर है वो चलने लग जाएगा। अगर 6 है तो हम इसके आमने सामने तोड़ दिए तो यहाँ पे 4 बच जाएंगे, 2 इधर और 2 इधर। और इसी तरह से अगर आपके कूलर की पंखड़ी के अंदर मतलब 4 पर वाला है वो, तो वहाँ पे आप आमने सामने के अगर एक टूट गया है तो आमने सामने का दूसरा भी तोड़ दीजिए उसके सामने वाला, जिससे कि 2 बच जाएंगे, तो भी आपका कूलर चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको अपने कूलर की पंखड़ी बदलवाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब मात्र इतना ही है कि आप जैसे कि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो कई बार मिस्त्री लेट हो जाते हैं, कई बार जो कि हमारे घर के अंदर जो कूलर की पंखड़ी टूट जाती है तो हम लोगों को मतलब गर्मी परेशान होना पड़ता है। मान लीजिए कि रात में टूट गई, तो रात में टूटने के बाद में सुबह होगी तभी तो ठीक करवाएंगे ना, बाकी उस टाइम मरना पड़ेगा आपको। तो मरने से अच्छा ये है कि इसको ठीक कर लो। कैसे? आज आप बताते हैं ठीक करके। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ये जो पंखड़ी है एक टूटी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो सामने वाला हिस्सा है ये वाली पंखड़ी, ये वाला, तो इसको भी हम तोड़ देंगे मार मार के, इस तरह से तोड़ करके मार करके ऐसे तोड़ के निकाल देंगे। देखिए ये निकल गया, और इसको जड़ से ही मतलब पूरा तरह से अच्छे से साफ कर देना है। ध्यान रखना है कि इसके नीचे वाला ये जो हिस्सा है ये नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी इसको यहाँ से साफ़ कर देंगे, इसको यहाँ से साफ़ कर देंगे, और इधर में थोड़ा बहुत अगर निकला हुआ हो तो इसको भी हम साफ़ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए, जो पहले नहीं चल रहा था ढंग से, अब देखिए पूरा जितनी बार घुमाते हैं, यानी कि एक बार घुमाते हैं तो
कई बार ये घूमता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया, इसकी पंखड़ी को देख सकते हैं। आप भी ऐसे तोड़ करके अपने कूलर का पंखड़ी का काम चला सकते हैं। इमरजेंसी के लिए मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ। अब चलिए इसको चला करके देखते हैं कि क्या ये सही से चल रहा है। जैसे पहले डांस करता था, क्या अभी भी डांस करेगा या ठीक हो गया है ये, जहाँ तक, क्योंकि मेरा भरोसा है कि ये ठीक हो गया है। चलिए चलाते हैं। वाह, हवा देखिए, ये ठीक है, हो गया ना। रात भर ये बढ़िया हवा देगा और चाहो तो आप एक हफ्ते तक हवा खा सकते हो, जब तक तीसरा पंखड़ी ना टूट जाए। और ठीक है, यानी कि जो हमने दो तो हमने तोड़ ही दिया है, तीसरा और जब तक ना टूट जाता है, और तीसरा भी टूट जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसके सामने वाली तोड़ दो, दो पर भी ये चलता रहेगा। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी में इस तरह से आप काम चला सकते हैं। और इमरजेंसी में पैसे नहीं है तो भी आप ऐसे खींच करके काम चला सकते हैं। बहुत लोगों के पास नहीं होता भाई, तो सोचते हैं कि क्यों ना, क्योंकि जो पंखड़ियाँ आती है वो भी टूट तो जाती हैं, और कम से कम 150-200 रुपये की पंखड़ी आती है। ठीक है, तो लोहे की हो चाहे प्लास्टिक की हो, कोई सी भी पंखड़ी हो, आप उसको रिपेयर करवा के नहीं बल्कि उसको तोड़ करके ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये कर लिया। दोस्तों कैसी लगी जानकारी आप लोगों को कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, नहीं बल्कि इससे अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।